नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या के दीपोत्सव की तरह काशीपुर में भी दीपोत्सव मनाया गया है और पौराणिक तीर्थ स्थल द्रोणा सागर में सीएम पहुंचे और वहां पर मौजूद कलाकारों को सम्मानित किया। राम सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों को तिलक भी लगाया। द्रोणा सागर में 51,000 दीयों के साथ दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में, जहां पर कल दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, वहीं काशीपुर में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड के काशीपुर में 51,000 दिए जलाए गए। दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें सामने आई, जो आपके सामने हमने रखी हैं। मुख्यमंत्री वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। द्रोणा सागर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। 51,000 दिए यहां पर जलाए गए एक साथ। सीएम धामी ने राम सीता को तिलक भी लगाया, उपहार भी उन्हें भेंट किया, सम्मानित किया गया कलाकारों को। और अयोध्या के ही तर्ज पर यहां पर दीपोत्सव मनाया गया। सीएम ने राम सीता को तिलक लगाया और ये देखिए दीपोत्सव की तस्वीर अब आपके सामने है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। खुद उन्होंने दिए जलाए और लोग यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। विकास गुप्ता फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विकास, दीपोत्सव की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं बता दूं कि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ दीपोत्सव का आयोजन कर यहाँ से रवाना हो गए हैं खटीमा के लिए। लेकिन एक भव्य आयोजन, वाकई एक ऐसा आयोजन जिसमें कह सकते हैं कि देवभूमि में दिव्य आयोजन। मुख्यमंत्री के साथ काशीपुर की जनता ने 51,000 दियों का एक साथ प्रज्वलन कर एक दीपावली का पर्व एक दिव्य दिवाली के रूप में मनाया। जी, और सीएम के अलावा कौन कौन वहां पर पहुंचा था, लोगों का उत्साह कैसा था दीपोत्सव के कार्यक्रम में? जी बिल्कुल बता दूं मैं कि इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने बहुत दिनों से तैयारी कर रखी थी और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना काशीपुर वासियों को मिली तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग वहां उतर गए और एक साथ दीप प्रज्वलन किया। महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के साथ वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतौड़ी जी और साथ में दीपक वाली जो संयोजक थे वो मौजूद थे। साथ में त्रिलोक सिंह चीमा जो काशीपुर विधायक हैं मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान से बंद कर दिए गए। इसी के साथ केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और भैरवनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर भक्त और साधु संत वहां पर मौजूद थे। केदारनाथ यात्रा करने वाले यात्री भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं और देखिए आज भैरवनाथ के जब कपाट बंद हुए उस वक्त ये तस्वीरें हैं। विधि विधान के साथ भैरवनाथ के कपाट बंद कर दिए गए और इसी के साथ अब केदारनाथ के कपाट बंद करने की भी तैयारी तेज हो चुकी है। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले भैरवनाथ के कपाट बंद किए गए और कहा जाता है कि जो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यात्री पहुंचते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर मत्था टेकते हैं। हम लोग सिक्किम से आए हैं और यहाँ हम लोग आज केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे। अभी हम भैरव बाबा के मंदिर में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं सिक्किम से आई हूँ। आज केदार बाबा के दर्शन हुआ और भैरव बाबा का भी दर्शन हुआ। अपने आप को बहुत भाग्यवानी ठान रही हूँ, बहुत लकी फील कर रही हूँ। आज मैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आया था और मैंने केदार बाबा के दर्शन किए और उसके बाद मैंने भैरव बाबा के दर्शन किए। आज भैरव बाबा के जो मंदिर कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं। और अब बात दिवाली के तोहफे की भी कर लेते हैं। दरअसल दिवाली का मौका है और ऐसे में धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर धन वर्षा कर दी है। रोडवेज के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को सीएम ने दिवाली गिफ्ट दिया। क्या वो गिफ्ट है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली पर धामी की धन सौगात, राज्य कर्मचारियों को सीएम का तोहफा। रोडवेज कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। पुलिस कर्मियों का पोषक आहार भत्ता भी बढ़ाया। उत्तराखंड में दिवाली के मौके पर राज्य कर्मचारियों पर धामी सरकार ने धन वर्षा की है। ये दिवाली राज्य कर्मचारियों के लिए खास हो, इसको लेकर धामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं।
धामी सरकार ने प्रदेश की आय के अहम स्रोतों में से एक उत्तराखंड परिवहन निगम और कानून व्यवस्था को अपने कंधे पर उठाने वाली उत्तराखंड पुलिस पर नेमत बरसाई है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। बोनस के साथ रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। अब रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% हो गया है। इसके अलावा परिवहन निगम के विशेष श्रेणी, संविदा कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी कर्मचारियों को 1184 रुपए दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड बैठक थी, उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो रोडवेज के कर्मचारियों को 3% डीए की धनराशि देने पर सहमति हुई। दूसरा, दिवाली का बोनस देने पर सहमति हुई। उत्तराखंड पुलिस को दिवाली गिफ्ट के तौर पर धामी सरकार ने जो सौगात दी है वो भी जान लीजिए। उत्तराखंड पुलिस का पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया गया है। पौष्टिक आहार भत्ता 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपए किया गया है। साथ ही पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों को 15% प्रशिक्षण भत्ता देने का ऐलान किया गया है। राज्य कर्मचारी खुशियों का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली बेहतर ढंग से मनाएं और उनके परिवार में खुशियां आएं, इसको लेकर धामी सरकार ने अपने मातहतों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं देहरादून में बाजारों की रौनक भी बढ़ने लगी है। लोग दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। मिट्टी की मूर्तियों की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। साथ ही मिट्टी की और भी सामान जो कि बिक्री जिनकी तेजी से हो रही है और इस वजह से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खरीदारों के लिए बाजारों में कई आइटम भी मौजूद हैं। देखिए, बाजारों की रौनक आप देख सकते हैं। बाजार में खरीदारी बढ़ चुकी है और मिट्टी के दियों की बहुत डिमांड है। ये देहरादून का बाजार है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी के दियों के साथ कई आइटम ऐसे हैं जो लोगों को लुभा रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के तो दिए सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। चाइनीज़ चीज़ों से दूर आ रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा तो दिए बिक रहे हैं इसलिए। और घंटी लालटेन नए नए आइटम आ रहे हैं बाहर से बन के। कलकत्ता से आता है, मेरठ से, सब जगह से आता है सामान। गुजरात से दीवा आता है फैंसी वाला। इस बार क्या सामान महंगा हुआ है क्या? इस बार महंगा तो नहीं है, सही है, रेट तो पुराना ही रेट है। मुझे ये भी रहता है कि जो है दिवाली पे हम जो है लोकल मार्केट से ही सामान खरीदें। खूब अच्छी रौनक है बाज़ार में। मैं करीबन 1 हफ्ते से शॉपिंग कर रही हूँ और कभी मिट्टी के दिए, यहाँ विरासत भी लगी हुई है देहरादून में और सरस मेला भी लगा हुआ था। सब जगह हम हो आए हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैं हमेशा से जो है जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे मिट्टी का सामान बनाते हैं या टेराकोटा वगैरह का सामान बनाते हैं, उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। इससे उनकी भी जो है त्योहार मनता है। देखिए, दीपावली है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारा सनातनियों का खास त्योहार है और हम चाइनीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते जितना हम मिट्टी के। और वहीं देहरादून में बाजारों में रौनक तो है, लेकिन स्लम एरिया में भी उत्साह कम नहीं है। जिनके पास कपड़े और खाने पीने का अभाव है वो भी दिवाली के उमंग में दिखाई दिए। स्लम एरिया में दिवाली की रौनक बढ़ने के लिए सामाजिक संस्थाओं की गंभीरता भी सामने आई है। रौनक बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से बच्चों के लिए काफी व्यवस्थाएं की गई। कुछ लोगों की मदद से स्लम एरिया में भी खुशियों वाली दिवाली मनाई जा रही है। तस्वीरें देखिए, स्लम एरिया में जब लोग पहुंचे वहां पर, और ये कुछ सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दीपावली के त्यौहार की पूरे देश में रौनक है, लेकिन इस रौनक में भी अलग अलग रंग है। अगर आप देखेंगे तो देहरादून में इस वक्त मैं हूँ, ये एक स्लम एरिया है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने दीपावली के त्यौहार को यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ के जो पारंपरिक गीत हैं उनके साथ, और तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर इनके बीच रहते हैं और हमेशा ही चाहे कोई भी त्यौहार हो, ताकि इन बच्चों का त्यौहार फीका ना हो, उस त्यौहार को आगे बढ़ाते हैं। तो तमाम बच्चे इंतज़ार में भी हैं कि उनका इंतज़ार आएगा कि वो भी अपना डांस करेंगे और उनका डांस देख रहे हैं। और इसके बाद जो अभी बच्चे हैं वो यहाँ पर लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, ख़ासतौर पर इस तरीके के त्योहारों पर। भाई साहब हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे, आप इस पूरे एरिया में हमेशा ही हर त्योहारों में आते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन बच्चों के लिए ख़ासतौर पर इन त्योहारों को? मुझे लगता है त्योहारों पे पूरे समाज का हक है। सिर्फ एक अमीर आदमी का हक नहीं है जो मॉल में जाता है और वो पैकेटों से लदा हुआ अपने घर जाता है।
ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और अगर आप इन्हें पीछे छोड़ देंगे तो हमारी गलतफहमी है कि समाज पूरा हो जाएगा। और वहीं धनतेरस और दिवाली पर कर्णप्रयाग के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग नए नए बर्तन, मूर्तियां और मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं और सोने चांदी की दुकानों और बर्तनों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की खरीदारी की वजह से व्यापारी और दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। निश्चित ही 2 वर्षों से कोरोना काल रहा, जिस समय को देखते हुए बाजार में उत्साह नहीं रहा। इस बार जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ है वैसे बाजार में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खरीदारी का लोगों के प्रति एक बड़ा खुशी का माहौल है, सोने चांदी से लेकर बर्तन से लेकर। और वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी बाजारों में रौनक है। शाम होते ही बाजार खरीदारों से पट जाते हैं। दिए, बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदने के लिए लोग बाजार पहुंचते हैं। सुरक्षा को देखते हुए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये देखिए बाजारों की तस्वीर, रुद्रपुर की ये तस्वीर है जहां पर आज धनतेरस के मौके पर लोग पहुंचे और जमकर खरीदारी की। और आइए अब देखते हैं हरिद्वार में हरदा क्यों कर रहे हैं हथियों। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद के बाहर की ये तस्वीर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थाने के बाहर हठ योग कर रहे हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर खींचतान इतनी बढ़ गई है कि सियासी योग से समस्याओं को सुलझाने में जुटे हैं। इस सियासी योग की शुरुआत हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने की थी। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ बहादुराबाद थाने के बाहर धरने पर बैठ गयी। अनुपमा रावत के समर्थन में हरीश रावत भी बहादुराबाद थाने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी धरने पर बैठ गए। 21 अक्टूबर को दिन भर हंगामा होता रहा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कार्यकर्ताओं पर पंचायती स्तर पर चुनावों को लेकर के कई लोगों पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लोगों में डर का वातावरण पैदा किया गया ताकि लोग चुनाव न लड़ें और उसमें भाजपा सफल भी होगी। 21 अक्टूबर की पूरी रात हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और सुबह होते ही योग करने लगे। बिल्कुल थाने में हरीश रावत ने योगासन किया। तुम लोगों की जवान चुप करोगे, आतंक मचाओगे और सत्ता को सर्व करने के लिए सब काम करोगे तो कोई तो आवाज उठाएगा। हरीश रावत के योग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरदा अपने इस अंदाज से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं पे दर्ज मुकदमे को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हरदा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम बंद होना चाहिए। कांग्रेस ऐसे काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।